अगर हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए एकेडमिक क्राइटेरिया नहीं है, बट यस कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में अगर हम उनकी बात करते हैं तो यस वो जो ट्यूशन फी है वो इट मे गोज ऑन हायर साइड एज वेल। तो सबसे पहले उनका दिमाग में सबसे यही आता है कि 100% स्कॉलरशिप। कंट्री है जर्मनी, वहाँ उनको सुनने को मिलता है कि B2 लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी वुड बी रिक्वायर्ड। Hello friends, welcome to Meridian Overseas. Friends, today we have Mr. Karan, our Global Support Team Manager with us. So, how are you, Karan? I'm fine, sir. Thank you so much for inviting. Yeah, so I just want to know कि जितने भी स्टूडेंट्स अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जनरली देखते हैं तो सबसे पहले डेफिनेटली स्टूडेंट आपके साथ ही एनकाउंटर करते हैं, आपके साथ ही इंक्वायरी करते हैं। तो व्हाट आर दी चैलेंजेस और व्हाट आर दी क्वेरीज यू जनरली फेस ड्यूरिंग दीज डेज? सर सबसे पहले तो जैसे कि हम सबको पता है कि इटली अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो सबसे पहले उनका दिमाग में सबसे यही आता है कि 100% स्कॉलरशिप, देयर विल बी नो फीस फॉर एजुकेशन, राइट। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सारे यूरोप में कौन सी ऐसी कंट्री है जो अमंग ऑल द यूरोपियन कंट्रीज विल बी द लोएस्ट। ओके, सो अगर हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की तो जनरली अगर हम यूरोप की एज अ कॉमन बात करें तो अगर हम यूरोप को कंपेयर करते हैं पूरे कॉन्टिनेंट को विद लाइक सेवरल अदर कंट्रीज लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, तो वी विल फाइंड कि यूरोप में जो जनरल ट्यूशन फी रहता है वो ऑन एन एवरेज बेसिस पे कम ही रहता है बाकी अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में अगर हम उनकी बात करते हैं तो येस वो जो ट्यूशन फ़ी है वो इट मे गोज़ ऑन हायर साइड एज वेल, बट जनरली जो ट्यूशन फ़ी रहता है वो लो ही रहता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंट्री है यूरोप में जहाँ पर जनरली स्टूडेंट अगर उनका बजट नहीं है उतना तो वो प्रिफर कर सकते हैं। तो देखिए स्कॉलरशिप की अगर हम बात करते हैं तो स्कॉलरशिप में अप टू 100% स्कॉलरशिप की अगर हम बात करते हैं तो इटली एक कंट्री है जहाँ पर स्टूडेंट को अप टू 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाता है। ये जो स्कॉलरशिप उसको मिलता है वो उसका ओवरऑल जो ट्यूशन फ़ी है उसमें उसको स्कॉलरशिप मिलता है, साथ में उसको फाइनेंशियल एड भी मिलता है और अकोमोडेशन भी मिलता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस नीड स्कॉलरशिप अगर हम बात करते हैं तो यूरोप में आपका फ्रांस है, फ्रांस के बाद जर्मनी है, जर्मनी के बाद माल्टा है, लाटविया है, पोलैंड है, लिथुआनिया है। ऑन एन एवरेज बेसिस पे इन कंट्रीज़ में जो ट्यूशन फ़ी रहता है वो आपका समवेयर अराउंड 5 लाख टू 10 लाख के बीच में रहता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका समवेयर अराउंड 4 लाख 5 लाख के आसपास रहता है। और जर्मनी में अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मोर देन 90% पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ डू नॉट चार्ज एनी ऑफ द ट्यूशन फी। Okay, sir, since we are talking about scholarship, so is there any particular eligibility to avail the scholarship, or a average student can avail the scholarship? Yes, so there are several criteria in order to get this scholarship. So generally there are two types of scholarship. First one is solely based on the matriculation, like previous academics of any student, and second one is need based scholarship. It totally depends on the family income of the student. Here in Italy we have both the types of scholarship, that is merit based scholarship as well as need based scholarship. For the merit based scholarship, yes, student do need to have minimum 90% in their previous academics. बट अगर हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए एकेडमिक क्राइटेरिया नहीं है, बट येस फैमिली इनकम का एक क्राइटेरिया है जिसमें स्टूडेंट का जो ओवरऑल फैमिली इनकम है वो समवेयर अराउंड आपका 21,000 यूरोस से अगर कम है तो डेफिनेटली स्टूडेंट उसको अवेल कर सकता है। रेस्ट रीजन टू रीजन ये अमाउंट भी वेरी करता है। बाकी अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो सेवरल स्कॉलरशिप हैं जो इंडियन गवर्नमेंट भी रन करती है, उसमें भी स्टूडेंट को पूरा ट्यूशन फ़ी, आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग प्लस आपके जो फेयर्स हैं एयर फेयर वगैरह वो भी रिम्बर्स हो जाता है स्टूडेंट को। और मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप तो येस ऑब्वियसली रहती ही है हर कंट्री में। Okay, like since we are talking about the family income, so who can sponsor the student? Like it should be a blood relation or anyone can sponsor? See, generally in Europe now, we prefer that only blood relative, like it will be great if either blood relative or parents will going to sponsor the education.
बट इफ इन एनी केस ड्यू टू एनी ऑफ द सिनेरियो अगर स्टूडेंट के पेरेंट उसको स्पॉन्सर नहीं कर पाते तो आपका कोई ब्लड रिलेटिव या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जिसने लीगली आपका अंडरटेकिंग लिया हो, आपकी गार्जियनशिप ली हो, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो सर जैसे मेरे पास कई स्टूडेंट की जनरली इंक्वायरीज ऐसे आती है कि एक कंट्री है जर्मनी, वहाँ उनको सुनने को मिलता है कि B2 लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी वुड बी रिक्वायर्ड फॉर जर्मन, राइट? सो इज दैट सो? नॉट एग्जैक्टली बट येस पार्शियली। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू, कि जब स्टूडेंट इनिशियली अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करता है तो स्टूडेंट बेसिकली इंग्लिश टॉट अगर प्रोग्राम में जा रहा है तो स्टूडेंट को वहाँ पर अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ सबमिट करना होता है, विच कैन बी एनी वन लाइक IELTS, PT और TOEFL, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर जनरली पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे रिक्वायर्स कि स्टूडेंट अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने से पहले मिनिमम B1 लेवल तक का जर्मन प्रोफिशिएंसी का प्रूफ जो है वो सबमिट करें। रीज़न क्या है, ऑलमोस्ट इन मोर देन 90% यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी दे प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू दी स्टूडेंट्स, और वो जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है वो अगर हम बात करते हैं तो वो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस में रहता है, क्योंकि अगर हम जर्मनी की इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर जितनी मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन MSME है, मीन्स वहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके स्टार्टअप जर्मनी बेस्ड हैं। तो वहाँ पे जनरली स्टूडेंट को आपका इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो वहाँ पे बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे यूज टू कम्युनिकेट इन जर्मन ओनली। तो उसका रीज़न ये है कि अगर स्टूडेंट के पास B1 लेवल तक की जर्मन प्रोफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली जब उसको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो स्टूडेंट विल बी मोर कंफर्टेबल इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द इंडिविजुअल्स। बाकी अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एज सच रिक्वायरमेंट नहीं रहता, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या पब्लिक है डजेंट मैटर, बट इंटर्नशिप्स इंक्लूड रहती हैं वहाँ पे। तो उसमें अगर स्टूडेंट के पास ऐसा जर्मन प्रोफिशिएंसी होगा मिनिमम B1 लेवल का तो डेफिनेटली इट विल बी रियली हेल्पफुल टू देम।